मलेशिया नहीं आना, मलेशिया नहीं आना, मलेशिया नहीं आना। उसे घसीट के उस लाइन में लेकर जाया जा रहा है, लेकिन वो जो बंदा जाने को तैयार नहीं है। उसकी काउंटर सेटिंग वहां पे बढ़ गई। चूहे से बदतर जिंदगी होगी आपकी, ट्रस्ट मी, चूहे से बदतर। घरों में घुस जाते हैं। अगर आपने सिद्धू मूसेवाला के गाने लगा के स्टेटस बनाने हैं तो फिर तो हथकड़ी वाला सीन बड़ा फैसिनेट करेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकीलॉग। यार थंबनेल देखकर आप भी सोचते होंगे कि यार ये कैसा बंदा है जो अपने चैनल के ऊपर तो मलेशिया की लिविंग कॉस्ट प्रमोट करता है, और इसने एक बाकायदा प्लेलिस्ट भी बना रखी है, और इसका लिविंग कॉस्ट को लेकर इसका हर व्लॉग जो है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि ये देखिए मलेशिया में ग्रोसरी कितनी सस्ती है, देखिए मलेशिया के अंदर कॉन्डोमिनियम के रेंट कितने सस्ते हैं, यहाँ पर ये चीज़ वो चीज़, यानी अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। और यही बंदा अब कह रहा है कि मलेशिया नहीं आना। जी बिल्कुल दुरुस्त है, थंबनेल पे आपने बिल्कुल दुरुस्त पढ़ा है। मलेशिया नहीं आना, मलेशिया नहीं आना, मलेशिया नहीं आना, इल्लीगल नहीं आना यहाँ पर। अच्छा यार, ये बात मैंने क्यों की है मैं इसका आपको बताता हूँ, इसकी वजह क्या है। देखिए तरीक़ाकार क्या होता है। ये जो पाकिस्तान में एजेंट्स हैं ये आपको कैसे टोपियाँ देते हैं। पूरी दुनिया में वीज़े के नाम पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो होता है वो मलेशिया के वीज़े के नाम पे होता है। इवन दो कि आप यूरोप का भी नाम, यूरोप को भी शामिल कर लेना, तो यूरोप में आप जो लोग डंकी लगाते हैं ना, जो बंदे डंकी लगाते हैं, उन्हें पता होता है कि वो किस लेवल का रिस्क लेने वाले हैं। उन्हें ईच एंड एवरीथिंग पहले से पता होती है, और वो जो है चलने से पहले उनका माइंड भी बना होता है कि यार ये सिचुएशन जो है हमें फेस करनी पड़ सकती है। देखिए मलेशिया के वीज़े के नाम पे क्या होता है। देखिए मलेशिया का जो विज़िट वीज़ा है ना, ये बड़ा इजीली इशू हो जाता है, और ये सस्ता भी है। ये है 120 रिंगिट का, पाकिस्तानी 7,000 रुपये में आपको मलेशिया का विज़िट वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद वो मलेशिया का विज़िट वीज़ा है जो है वो मले ज़ुबान के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, वो एक पेपर होता है, वो इंग्लिश में प्रिंट करना है इंग्लिश में कर लें, मले में प्रिंट करना है मले में प्रिंट कर लें। उसके ऊपर बार कोड होता है, आपकी पिक्चर होती है। उसके बाद होता है क्या है कि वो मले ज़ुबान में एजेंट जो है वो प्रिंट करके आप लोगों को वो वीज़ा देते हैं। ठीक है, आपसे लिया जाता है शुरू में आपके लेट से, अगर आपसे डील की गई है कि 8 लाख रुपए में आपको मलेशिया पहुंचा दिया जाएगा, 4 लाख तुसी पहले देना है जी, 4 लाख तुसी उत्थे पहुंच के देना। ठीक है, स्टिकर लग गया तो 4 लाख दे दियो। होता क्या है, स्टिकर भी निकल आता है वैसे मलेशिया के विज़िट वीज़े का, ये भी बता दूँ मैं आपको। चाहे वो स्टिकर है चाहे वो विज़िट वीज़े का पेपर है, आपको पहले दिया जाता है, आपसे दिया जाता है 4 लाख रुपये है। वो 120 रिंगिट का वीज़ा लगता है पाकिस्तानी 7,000 रुपये का। अब ये 7,000 रुपये ये कॉस्ट होगी। उसके बाद जो है आपको वो वीज़ा बेचने के बाद, ठीक है, आपके लिए एक टिकट परचेज़ की जाती है वन वे। वो कहने को रिटर्न टिकट होती है, लेकिन वो रिटर्न नहीं होती, वापसी की सिर्फ बुकिंग होती है। ठीक है, क्योंकि वो एजेंट को भी पता होता है ना कि वापस इन्होंने आना कोई नहीं है, ये तो वहाँ पे पक्का पक्का सेटल होने जा रहे हैं। वापसी अगर कभी की भी तो साल 2 साल 3 साल बाद करेंगे, तो वो जाने की तो कंफर्म होती है, वापसी की सिर्फ बुकिंग होती है। वो बुकिंग ऑनलाइन ट्रैक भी हो जाती है। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि यार ये बिल्कुल कंफर्म है, ट्रैक करके देख लो, रिटर्न टिकट है। जैसे ही आप मलेशिया में लैंड करते हैं, वापसी की टिकट आपकी कैंसिल कर दी जाती है। तो वो जो वन वे टिकट होती है ना, वो तकरीबन कॉस्ट करती है 80 to 90,000 रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। अब 80-90 हज़ार की आपकी टिकट होगी, और जो है 7,000 आपका वीज़े का हो गया। ठीक है, अब 90,000 की भी टिकट लगाएं तो ये 97,000 रुपये है। 97,000 रुपये का सारा खर्चा होता है, और वो आपको पहले आपसे लेते हैं 3.5 से 4 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या सीन होता है, आप मलेशिया लैंड करते हैं, वो आपको कहते हैं कि जी हमारी है यहाँ पे काउंटर सेटिंग। काउंटर सेटिंग से क्या मुराद है, क्योंकि मलेशिया में लैंड करने के बाद इमिग्रेशन आपका जो है वो इंटरव्यू करती है, थोड़ा सा आपको पूछती है कि भाई कहाँ से आ रहे हो, क्यों आए हो, होटल बुकिंग दिखाओ, कितने दिन रहना है, पैसे शो करो, कितने पैसे लेके आए हो। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि आप लोग वाकई ही टूरिस्ट हैं, आप यहाँ पे सैरो सियाहत की नीयत से आए हैं, क्योंकि आपके पास वीज़ा टूरिस्ट का है ना, विजिट वीज़ा दिया गया आपको, टूरिस्ट वीज़ा। अब आपकी काउंटर सेटिंग के आपका लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी आपने एयरपोर्ट पे जाना है, वहाँ पे 30-35 काउंटर है, आपने 4 नंबर काउंटर की लाइन में लग जाना है, 5 में लग जाना है, 6 में आपको एक काउंटर नंबर बता दिया जाता है। वहाँ पे हमारा बंदा बैठा है, वो जो मले बैठा है वो हमारा बंदा है। वो आपसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करेगा, फॉर्मेलिटी के 1-2 क्वेश्चन करके आपको जाने दे देगा। हमने उसे पैसे खिलाए हुए हैं। ठीक है, और आपको ये भी कहा जाता है कि जो आपको हम इतना महंगा वीज़ा बेच रहे हैं वो इसलिए बेच रहे हैं कि हमने काउंटर सेटिंग के नाम पर पैसे खिलाए हुए हैं। लेट्स से जी आप लैंड कर दिए, पहला सिनेरियो ये है कि 4 नंबर या 5 नंबर काउंटर पे आप खड़े होते हैं लाइन में। वहाँ पे ये बात हमेशा ज़हन में रखिए कि मलेशियन गवर्नमेंट को भी पता है यहाँ पे काउंटर सेटिंग चलती है, तो इस चीज़ का तोड़ करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े जुगाड़ किए हुए हैं। आप खड़े हैं 4 नंबर लाइन में, वहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा जो इस चीज़ पे नज़र रखता है कि कौन से काउंटर पे ज़्यादा रश नहीं है, ट्रैफिक को, लोगों को उस तरफ डाइवर्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल आप 4 पे खड़े हैं, 3 नंबर पे जो है रश कम है, आपको बोलेगा 3 पे चले जाओ, लो जी आपकी काउंटर सेटिंग वहीं बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि आपको कहा गया कि 4 नंबर पे बंदा हमारा बैठा, और आपको रश कम देख के पुलिस वाले ने 3 पे जाने के लिए कह दिया है, और आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। मैं आपको आंखों देखा वाकया सुना रहा हूँ, एयरपोर्ट पे खुद देखा है।
ठीक है, कि एक बंदे को पुलिस वाले ने कहा कि इस काउंटर में इस लाइन में आ जाओ, और वो पाकिस्तानी बंदे ने इनकार किया। मैं भी उधर ही खड़ा था, मैं जो है उस वक्त जापान से वापस आ रहा था जो है विज़िट करके, ठीक है। तो वो बंदा जी उसने इनकार करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी था, शलवार कमीज़ पहनी थी, बैग पकड़ा था, नो 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 नो, बस उसको नो नो ही आता था। उसे इमिग्रेशन वाली, वो पुलिस वाली ने कहा कि इस, वो फीमेल थी, इधर आओ, वो नो नो कर रहा है, ठीक है। पुलिस वाली को शक हो गया कि इसकी काउंटर सेटिंग है, उसने उसको बाजू से ज़बरदस्ती पकड़ा और उस लाइन में ले जाने की कोशिश की है कि इधर रश काम में, इधर आ जाओ। बंदे ने इनकार किया है और वहाँ पे ठीक ठाक सीन क्रिएट हो गया, मेस क्रिएट हो गया। पुलिस वाली उससे जो है सख्ती से पेश आ रही है और वो बंदा नो नो कर रहा है, वो बंदा ज़मीन पर गिर गया है। जैसे आप यूँ करें कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता, पहले दिन बच्चे का जाने को दिल नहीं कर रहा था, वालिदैन उसे घसीट के लेके जाते हैं, उसे घसीट के उस लाइन में लेके जाया जा रहा है, लेकिन वो बंदा जाने को तैयार नहीं है, उसकी काउंटर सेटिंग वहाँ पे बढ़ गई, ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपकी काउंटर सेटिंग क्लिक कर गई और आपको जिस जगह पे पुलिस वाले ने जाने का कहा है, पुलिस आपके जो बंदे ने, एजेंट ने जाने का कहा, आप उस लाइन में चले गए हैं और आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया है। एज ए टूरिस्ट आपने मलेशिया के अंदर एंट्री ले ली है, देन व्हाट? आपका तो वीज़ा महीने का है, ठीक है, महीने का वीज़ा। महीने के बाद क्या करेंगे आप? अब महीने के बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करेंगे। चूहे से बदतर ज़िंदगी होगी आपकी, ट्रस्ट मी, चूहे से बदतर। यहाँ पे आप घर से निकलते हुए डरेंगे। यहाँ पे इमिग्रेशन इतनी सख्त है, इतनी ज़्यादा चेकिंग होती है, इतने ज़्यादा छापे पड़ते हैं। आप इवन दो कि वो मस्जिदों के बाहर खड़े हो जाते हैं, आप नमाज़ पढ़ के निकले हैं, वो बाहर खड़े हैं, अपना वीज़ा चेक करवाएं, ठीक है। और इनकी फेस रीडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है, इन्हें पता होता है, इन्हें शक्ल से देख के पता लग जाता होता है कि कौन से बंदे के हमें देख के रंग उड़ गए हैं, ठीक है। वो मस्जिदों के बाहर खड़े होते हैं, वो ट्रेन स्टेशनों के बाहर भी खड़े हो जाते हैं, वो घरों में घुस जाते हैं, उनके साथ फीमेल स्टाफ होता है, वो पूरी पूरी बिल्डिंग का सर्च ऑपरेशन करते हैं। वो जिस इलाके में जाते हैं वहाँ पे 3-3 4-4 गाड़ियाँ लेके जाते हैं, 60-70 बंदा होता है, पुलिस होती है, आर्मी होता है, एम्बुलेंस होती है, ठीक है। एक पूरा प्रॉपर ऑपरेशन किया जाता है, हथकड़ियाँ होती हैं इनके पास, लेडीज़ पुलिस होती है, फीमेल पुलिस। घरों में दरवाजे तोड़ के घुसते हैं वो, ठीक है, वो घर में दरवाजे तोड़ के घुसते हैं, सोते में जगा के कहते हैं वीज़ा चेक करवाओ। क्यों? इनके पास मुखबरियाँ होती हैं, इन्हें पता होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कॉन्डोमिनियम में रह रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि मशहूर हैं, बदनाम है कि यहाँ पे आके हमेशा इलीगल लोग रहते हैं, वो उन इलाकों में घुसते हैं, घरों में दरवाजे तोड़ के घुसते हैं। और ये मैं सारी ज़ुबानी बातें नहीं कर रहा, मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूँगा स्क्रीन के ऊपर, देखते रहिएगा। फेसबुक पे ऊपर मलेशिया की इमिग्रेशन का एक पेज है, मैं आपको वो पेज दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, जबातान इमिग्रेशन मलेशिया के नाम से। ये स्पेलिंग भी देख लें, इसको सर्च करें और देखें मेरे पास वीडियो कौन सी आई हुई है। वीडियो मेरे पास आई हुई है, ये पेज पे अपने पोस्ट करते रहते हैं ताकि लोग जो है वो लोग इबरत पकड़ें। लड़के जो हैं वो बिना शर्ट के भाग रहे हैं, इन्होंने किसी बिल्डिंग पे छापा मारा था, बिना शर्ट के भागे हैं, तो इन्होंने उनका पीछा किया, उसे पकड़ा है। मैं फिर दिखा रहा हूँ पेज, मेरी बातों को वैलिडेट करने के लिए इस पेज को फॉलो कर लें। ये मलेशिया की इमिग्रेशन का ऑफिशियल पेज है। ये आपकी ठीक ठाक तजलील करते हैं और बिल्कुल दुरुस्त करते हैं, इसलिए करते हैं कि ताकि ये फिर उस तजलील को पोस्ट करते हैं अपने पेज के ऊपर, ताकि जो यहाँ पे आपको एजेंट टोपियाँ करवाते हैं, आप उन टोपियों पे यकीन ना करें। एजेंट आपको क्या टोपियाँ करवाते हैं कि यार वहाँ जाके महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हारा वीज़ा जो है वो अरेंज कर दूँगा, मैं इस टूरिस्ट वीज़े को, इस विज़िट वीज़े को मैं कन्वर्ट कर दूँगा। 2022 के बाद से ये 2025 आ गया, 3 साल हो गए मलेशियन गवर्नमेंट ने वीज़े बंद किए हुए हैं। टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा किसी भी दूसरे वीज़ा कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट नहीं होता अनलेस के पास आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न हो। या तो आप उस टूरिस्ट वीज़े को बिज़नेस वीज़े के अंदर कन्वर्ट करें जो कि बहुत महंगा है, या आप गार्डियन वीज़े में कन्वर्ट कर रहे हैं कि आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ता है और आप उसके साथ रहने के लिए आए हैं। ये हो ही नहीं सकता कि आप टूरिस्ट वीज़े पे आएँ, आप ओवर स्टे कर जाएँ और गवर्नमेंट ऐलान करे कि चले जी जो ओवर स्टे कर गए पैसे दे के अपने वीज़े का स्टेटस चेंज कर लें। आखिरी बार ऐसा 2022 में हुआ था, 3 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, ठीक है। मलेशियन इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। अब ये बड़े हाई लेवल के मॉल्स में भी घुसने लग गए हैं। पिछले दिनों ने अम्पंग पॉइंट, कोलंबोपुर में अम्पंग पॉइंट के ऊपर छापा मारा और ठीक ठाक लेवल का सर्च ऑपरेशन किया है। इनके साथ लेडीज़ पुलिस भी थी और ये जब भी किसी को पकड़ते हैं उसको हथकड़ियाँ लगा के ज़मीन पे बिठाते हैं, कई दफ़ा उल्टा भी लिटा देते हैं अगर कोई ज़्यादा फन्ने खा बने, ठीक है। तो वहाँ पे अम्पंग पॉइंट के अंदर भी इन्होंने ख़वातीन को भी अरेस्ट किया है और वहाँ पे इन्होंने ठीक ठाक सर्च ऑपरेशन किया। और अम्पंग पॉइंट कौन सा मॉल है मैं आपको बताऊँ, अब यही समझ लें कि लाहौर के अंदर जो है वो एम्पोरियम मॉल पे इमिग्रेशन का छापा पड़ गया, इस लेवल का मॉल है अम्पंग पॉइंट। या कराची के अंदर जो है डॉल्फिन मॉल पे छापा पड़ गया,
ठीक है, इस लेवल के मॉल में सर्च ऑपरेशन किया है। पहले ये लेबर क्लास एरिया में सर्च ऑपरेशन करते थे, अब ये हाई एंड किस्म के एरियाज़ में भी घुसने लग गए हैं। डीएचए टाइप एरिया, जब इस पाकिस्तान में डीएच है ना, डीएचए टाइप के एरिया के अंदर भी घुसने लग गए हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, दरवाजे तोड़ के घुसते हैं, इनके पास आलात होते हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके पास, ये दरवाजे तोड़ के अंदर घुसते हैं। तो अगर आप इलीगल हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप टूरिस्ट वीज़े पे आए हैं, महीना आप यहाँ पे रह लिए हैं, उसके बाद आप डिपेंड करेगा आप कितनी देर बाद इनके शिकंजे में आते हैं। ठीक है, आप सिर्फ एक सूरत में शिकंजे में नहीं आते कि जब आपको अल्लाह बचाना चाहे, वरना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब आपके पास 100 एग्जांपल होगी, एजेंट 100 एग्जांपल देंगे कि अजीब वो देखे फलां बंदा 3 साल से रह रहा है, 4 साल से रह रहा है, कोई नहीं, ये सारी बातें ये वो नसीब है। एजेंट आपको जो एग्जांपल देते हैं ना, फलां बंदा रह रहा है, फलां बंदा रह रहा है, मैंने जो आपको अभी फेसबुक पे पेज दिखाया उस पर आपको 3600 एग्जांपल मिल जाएंगी कि कैसे कैसे पकड़े गए हैं लोग। ठीक है, विजिट वीज़े पे आएंगे, आपको विजिट वीज़ा चिपकाया जाता है, 7-8 लाख रुपए की आपसे बात की जाती है, 4 लाख रुपए आपसे एडवांस लिया जाता है, बाकी आपको कहा जाता है कि हम आपको वहाँ पे जब वीज़ा कन्वर्ट करवा देंगे दे दीजिएगा, और ये नौबत आती नहीं है। 2022 के बाद ये नौबत नहीं आई है कि वो वीज़ा कन्वर्ट हो सके। अब महीना यहाँ पे लीगल होते हैं, महीने के बाद चूहों से बदतर ज़िंदगी होती है, आपके घरों पे छापे मारे जाते हैं, और जब कोई अरेस्ट होता है उसे जेल में रखा जाता है, उसे तब तक जेल में रखा जाता है जब तक वो अपनी पाकिस्तान की या किसी कंट्री, जिस कंट्री से उसका ताल्लुक है, उसकी टिकट का खुद इंतज़ाम ना कर ले। ठीक है, जब तक आपके घर वाले आपकी वापसी की टिकट के पैसे नहीं भेजेंगे, आप जेल में सड़ते रहेंगे यहाँ पे। और मलेशिया की जेलें जो हैं वो बड़ी बदतरीन जेल हैं, पाकिस्तान वाला हिसाब है यहाँ पे। आपके घर से पैसे आएंगे आपकी वापसी की टिकट के, आपको जेल से निकाला जाएगा, आपको हैंड कफ करके आपको हथकड़ी के अंदर एयरपोर्ट पे लेके जाया जाएगा। एयरपोर्ट पे सारी दुनिया देख रही होगी, आपकी इमिग्रेशन भी जो है वो हथकड़ी के अंदर होगी। ठीक है, अब अगर आपने सिद्धू मूसेवाला के गाने लगा के स्टेटस बनाने हैं तो फिर तो हथकड़ी वाला सीन बड़ा फैसिनेट करेगा, वरना ये ठीक ठाक जलालत है। एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट पे हर बंदा, हर बीबी देख रही होती है कि इनको हथकड़ी लगी है, इन्होंने दे मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, इन्होंने कोई गलत चीज़ की है, ठीक ठाक बदनामी का बायस बनते हो। ठीक है, तो मलेशिया नहीं आना, इलीगल नहीं आना, जब भी आना है लीगल तरीके से आना है। लीगल तरीके से आने के लिए कौन कौन से चैनल हैं, वो कैसे आप आ सकते हैं, उसके बारे में मैं टाइम टू टाइम बनाता रहूँगा वीडियोज़। ये इस सिलसिले में मेरा पहला जो है वो आप कह लें कि पॉडकास्ट ही, पॉडकास्ट का एक प्लेलिस्ट मैंने ऐड किया हुआ, ये वीडियो भी वहीं पे डालूंगा। इससे पहले मैंने कंबोडिया के वीज़े के बारे में भी, जब मैं कंबोडिया गया था, एक छोटी सी पॉडकास्ट की थी, वहाँ पे भी मैंने पोस्ट कर दिया था। मैं फिर कहूँगा, फिर समराइज़ करूँगा, आपसे जो एजेंट हैं 4-5 लाख रुपए लेके विज़िट वीज़ा आपको देते हैं, वो विज़िट वीज़े पे आपकी तस्वीर भी होती है, चाहे वो स्टिकर होता है, वो होता है विज़िट वीज़ा है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे आते हैं, महीना आप ठीक रहते हैं, उसके बाद आपकी चूहों से बदतर ज़िंदगी हो जाती है, आप डर डर के जीते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी जो वो डर डर के गुजरती है। पकड़े जाएँ, जिसके ज़्यादातर चांसेस है, 90% चांसेस आप पकड़े जाएंगे, आपको जेल में रखते हैं और हथकड़ियाँ लगा के जलील करके आपको सफ़र करवाते हैं। और सफ़र करवाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, पीछे से टिकट बनवानी पड़ती है घर वालों से आपको। इंशाल्लाह मलेशिया लीगल तरीके से कैसे आ सकते हैं, अगली पॉडकास्ट मेरी होगी कि मलेशिया के अंदर जॉब कैसे ढूंढनी है। ठीक है, और जॉब ढूंढने के लिए आपको क्या तरीकाकार अपनाना चाहिए, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए जॉब का मैं कह रहा हूँ। लेबर कैसे आ सकते हैं उस पर भी इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा, लेकिन अगली इंशाल्लाह पॉडकास्ट मेरी जो है वो जॉब सेक्टर के बारे में होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।